अमीर स्टूडेंट वर्सेस गरीब स्टूडेंट। एक गांव में सुधीर नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहता था। सुधीर बहुत अमीर था। वो कार पर ही हर रोज कॉलेज जाता था। उसी कॉलेज में नवदीप नाम का एक गरीब लड़का भी पढ़ता था। बेचारे नवदीप के पास कॉलेज जाने के लिए बस का किराया भी नहीं होता था। क्लास में सुधीर और नवदीप प्रोफेसर विपुल शाह के पढ़ाए हुए लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते थे। दोनों हमेशा बराबर मार्क्स लाते थे। इससे सुधीर नवदीप से जलने लगा। एक बार एक सब्जेक्ट में सुधीर को ज्यादा मार्क्स मिले, तब वो घमंड में आकर विपुल शाह से, अब बोलिए प्रोफेसर साहब, इस क्लास में मैं ही नंबर 1 स्टूडेंट हूं ना? मैं ही आपका फेवरेट स्टूडेंट हूं ना सर? बेटे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और मार्क्स भी तुम ज्यादा लाते हो, पर तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर मैं नहीं तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है कौन? मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट नवदीप है, उसमें कोई शक नहीं है। पर यह तो अन्याय है सर, मैं उससे ज्यादा मार्क लेके आया हूँ, ऊपर से मेरे पास पैसे हैं, ओहदा है। आप उसे मुझसे ज्यादा काबिल क्यों समझते हैं सर? आज आपको बताना ही होगा सर। ये मैं बातों से नहीं बता सकता बेटे, पर आप दोनों के लिए एक चैलेंज रखता हूँ। उस चैलेंज में पता चल जाएगा कि तुम दोनों में ज्यादा काबिल कौन है। कहकर नवदीप को बुलाया। फिर विपुल शाह उन दोनों से, देखो बेटा, पड़ोसी गांव में संपत नाम का एक धनवान का बेटा रहता है। वो 25 साल का है, पर अब तक वो 10वीं पास नहीं कर पाया। देश भर से बहुत सारे मास्टर आए उसे पढ़ाने के लिए, पर उसके भेजे में पढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ती। इसलिए तुम दोनों को अलग अलग जाकर 1 महीने के लिए उसे पढ़ाना होगा। अगर उसे 11 के पहाड़े भी याद हो जाएं, तो समझो तुम कामयाब हो गए। नवदीप, पहले तुम जाओ। इस तरह नवदीप संपत के घर गया। संपत अपने स्पोर्ट्स कार को रिपेयर करते हुए दिखाई दिया। नवदीप ने जाकर संपत के पिताजी से बात की। बाद में नवदीप संपत को 2 का पहाड़ा सिखाने की कोशिश करने लगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठहरो, 2 गुणा 1 2 हुआ, पर 2 जमा 1 3 हुआ ना? उसी तरह 2 गुणा 2 4, तो 2 जमा 2 5 होना चाहिए ना? अब तुम्हें ही क्लैरिटी नहीं है, तुम मुझे सिखाने चले आए? नवदीप ने सिर पकड़ लिया। इस तरह नवदीप ने 1 महीने तक उसे 2 का पहाड़ा सिखाने की बहुत कोशिश की, पर उससे नहीं हुआ। नवदीप कॉलेज लौटा और सर, मुझसे नहीं होगा। अब देखिए मैं उसे कैसे सिखाता हूं। सुधीर भी संपत के घर गया और 1 महीने तक उसे पहाड़े सिखाने की कोशिश करने लगा। आखिर में सुधीर के बालों से धुआं निकलने लगा। सुधीर कॉलेज आया और विपुल शाह से, सर, मैं भी हार गया। क्योंकि हम दोनों हार गए हैं, हमें एक और चैलेंज दीजिए सर। अरे जरूरत नहीं, इस चैलेंज से पता चल गया है कि नवदीप ही मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। पर वो कैसे सर? तुमने इस 1 महीने में संपत के साथ क्या किया? क्या करता? उसे पहाड़े सिखाने की कोशिश कर रहा था। पर जानते हो कि नवदीप ने क्या किया? 2 घंटे के लिए उसे पहाड़े सिखाता रहा और 6 घंटे वो उससे कार मैकेनिज्म सीखता रहा। संपत पढ़ नहीं पाया, पर उसे कार के बारे में अपार ज्ञान है, पर वो उसके पिताजी समझ नहीं पाए। पर नवदीप ने उसे पहचाना और उससे काफी कुछ सीख कर आया है। इंजीनियरिंग करने के बाद वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कार कंपनी में नौकरी में ज्वाइन करने वाला है। उस कार कंपनी वालों ने नवदीप को नौकरी दी है और कहा है अमेरिका आ जाए। नवदीप ने उनसे बात की और संपत को भी वहाँ नौकरी दिलाया। यानी नवदीप हर जगह हर एक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तुम केवल वही सीखते हो जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं। यही तुम में और उसमें फर्क है। वो उसकी गरीबी से पैदा हुआ,
एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसीलिए वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। सुधीर ने सिर झुका लिया। बाद में सुधीर ने नवदीप का अभिनंदन किया। इस तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद नवदीप संपत के साथ अमेरिका चला गया। नवदीप के गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और संपत के पिताजी भी बहुत खुश हुए। मैजिकल व्हील गोल्डन टॉयज। विद्यानगर नाम का एक गांव था। वहां रामू नाम का एक कुम्हार था। वो उस आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन रामू, उसकी पत्नी सीरी और बेटा देव काम कर रहे थे कि उनके पास शर्मा नाम का एक व्यापारी आया। देखो रामू, अब से तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने शहर में एक बड़ा फैक्ट्री खोला है। अब ये सब वस्तुएं मशीन में ही बना देंगे। यदि तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, कहकर वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, कोई और काम देखना होगा। वो फैक्ट्री में बनाए तो हमसे कम दाम में ही बेचेगा ना। लोग वहीं खरीदेंगे जहाँ उन्हें माल कम दाम में मिले। पिताजी, आप घड़े और बर्तनों की जगह हम मिट्टी के कार, बाइक, ऐसे खिलौने बना सकते हैं ना? उनका भी काफी डिमांड है। आइडिया अच्छा है बेटा, कल से हम मिट्टी के व्हीकल्स बनाते हैं। अगले दिन से रामू और उसके परिवार वालों ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उन गाड़ियों को देखकर बच्चे अपने माँ बाप को लाकर उन्हें खरीद कर ले गए। इस तरह देव का आइडिया भी रामू और उसके परिवार के लिए अच्छे पैसे और अच्छा नाम कमाने लगा। शर्मा के पास उसका असिस्टेंट बबलू गया और सर, रामू शहर जा रहा है, वो भी अपने फैक्ट्री के पास वाले एरिया में। अब वो खिलौने के धंधे में बहुत मशहूर हो गया है सर। हम भी उसका नकल करते हुए खिलौने बनाने लगे हैं। अगर उसने शहर में धंधा शुरू किया फिर हमारे हाथ में बाबा जी की ठुल्लू ही बचेगा। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सबक सिखाना है, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जंगल से गुजर रहा था। तब शर्मा कुछ गुंडों के साथ आकर उसके गाड़ी को रोका। शर्मा रामू से, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहर जाओगे? सुनो, इस गाड़ी के पहिए और इसके खिलौने सब तोड़ दो। दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। गुंडों ने रामू के गाड़ी और उसके सामान को नाश करके वहां से चले गए। तब रामू, सीरी और देव तीनों बैठकर दुखी हो रहे थे। तब वहां एक साधु आया। इतने दुखी क्यों हो रामू? आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है स्वामी जी। शर्मा ने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तुम नेक इंसान हो रामू, तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। रामू अपने परिवार के साथ घर चला गया। रामू जब घर पहुंचा तो उसे एक चमकता हुआ मैजिक व्हील दिखाई दिया। उसे देखकर रामू खुश होकर एक मिट्टी के ढेले को उसके ऊपर रखा। बस वो तुरंत अपने आप कुछ सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। ये देखकर हैरान होकर देव और सीरी ने भी मिट्टी का ढेला डाला। वो भी सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। रामू उन गोल्डन टॉयज को बेचने लगा। लोग उन खिलौनों को खरीदने लगे। शर्मा का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। उसे फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तब कुछ लोग शर्मा के पास आए। उनमें से एक, देखो शर्मा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करोगे, पर कल तक हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, कहकर चले गए। तब शर्मा पास ही खड़े बबलू से, क्या ये मेरे सचमुच खाल उधेड़ देंगे? बिल्कुल उधेड़ देंगे सर। ऊपर से आप बहुत नर्म हैं तो आपका खाल आराम से उधेड़ देंगे। तो फिर रामू को परिवार समेत गायब करना होगा, वो भी आज ही रात को। रात हुई। शर्मा और बबलू कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचे। शर्मा गुंडों से, पहले उस व्हील और खिलौनों का नाश करो। जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब उनकी खबर लेते हैं।
तब गुंडों ने कुछ गोल्डन कार को जमीन पर पटका। हैरानी की बात यह थी कि वे तुरंत जायंट व्हीकल्स में बदल गए और बड़े बड़े आकार के जानवरों में बदलकर गुंडों के पीछे पड़ने लगे। उनसे डरकर शर्मा और गुंडे मैजिकल व्हील की ओर भागे। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, मैजिकल व्हील भी बड़ा होकर उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर जोर से घुमाने लगा। वे सब अरे बचाओ बचाओ, अरे हमें बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर रामू और उसके परिवार वाले बाहर आए। उनके बाहर आते ही उस मैजिकल व्हील ने शर्मा और गुंडों को हवा में उछाल दिया। उन्हें फेंककर मैजिकल व्हील और गोल्डन टॉयज फिर से साधारण रूप में बदल गए। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाकर सोते हैं। तब सब अंदर चले गए। तब गोल्डन व्हील और खिलौने चमकने लगे।